चैम्बूर में शिवसेना ने तिरंगा रैली के माध्यम से भारतीय सैनिकों को किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी को सलाम करने के लिए आज सुबह चैम्बूर में शिवसेना की ओर से भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद राहुल शेवाले और चैम्बूर के विधायक तुकाराम काते ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रैली की शुरुआत की। चैम्बूर पांजरपोल में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक से शुरू हुई ये तिरंगा रैली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान के बाद समाप्त हुई। इस तिरंगा रैली में शिवसेना विभाग प्रमुख अविनाश राणे, महिला विभाग प्रमुख सुनीता वेदी, वरिष्ठ पदाधिकारी कैलाश आरोडे व लक्ष्मण कोठारी और दीपक माहेश्वरी सहित सैकड़ों शिवसैनिक शामिल हुए। आज यहाँ पे भारतीय सैन्य दल का सम्मान करने के लिए सभी हमारे शिवसैनिक यहाँ पे तिरंगा रैली में उपस्थित है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के आदेश के अनुसार यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में जिला स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे आमदार तुकाराम काते जी, हमारे सभी विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख सभी और सभी शिवसैनिक इस तिरंगा रैली में उपस्थित है। और सभी का यही मकसद है कि भारतीय सैन्य दल ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसके लिए भारतीय सैन्य दल का सम्मान होना चाहिए और पूरा भारत भारतीय सैन्य दल के पीछे खड़ा, एकजुट करके सभी धर्म सभी समाज एकजुट करके उनके पीछे खड़ा, ये दिखाने के लिए, पूरे विश्व को दिखाने के लिए हम भारत एक है और एक होके हमारे सैन्य दल का सम्मान कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए आज तिरंगा रॅली का आयोजन करतो। आज भारतीय सैन्याला समर्थन करण्याकरता आणि त्यांचं मनोबल वाढवण्याकरता तिरंगा रॅलीचे या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे। माननीय उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिल्हास्तरीय या तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे की पाकिस्तानला जो आपल्या भारतीय सैन्याने जो धडा शिकवलेला आहे आणि त्यामुळे भारतीय सैन्याचं मनोबल वाढवणं आणि भारतीय सैन्याचा सन्मान करणं हे आता प्रत्येक भारतीय नागरिकाचं कर्तव्य आहे। आणि ते कर्तव्य आज आम्ही या ठिकाणी एक भारतीय नागरिक म्हणून या ठिकाणी पार पाडत आहोत। एक एकजूट आहे, या ठिकाणी सर्व धर्म सर्वांना एक घेऊन सर्व भारतीय सैन्य दलाच्या पाठीशी आहे, संपूर्ण हिंदुस्थान भारतीय सैन्य दलाच्या पाठीशी हे जगाला दाखवून देण्याकरता आज ह्या तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं। काँग्रेसला याच्यात राजकारण करून द्या, आमची भावना ही स्पष्ट आहे आणि स्वच्छ आहे। आम्हाला केवळ भारतीय सैन्य दलाचं मनोबल वाढवण्याकरता तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्याचा नियोजन आहे आमचं। याच्यात कुठेही राजकीय हेतू नाहीये। ही राष्ट्रीय भावना ठेवूनच आणि एक राष्ट्रीय कर्तव्य ठेवूनच या तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं। जरूर बढ़ेगा। सबसे पहले भारत माता की जय। आज हिंदुस्तान की जो सेना उसमें के जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हर प्रांत के जितने भी हमारे जवान थे, हमारी जो सैनिक महिलाएं जो हमारी शेरनियाँ थी, उसमें भी हिंदू मुस्लिम आपने अगर देखा रहेगा, मुस्लिम बहनों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया। जवानों ने सबने मिल के दिखा दिया कि ये एक अखंड भारत की शुरुआत है और उस अखंड भारत की शुरुआत आज हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। और जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, उन्होंने हमारे धर्म पूछ के जो हमारे पे हमला किया, आज हमने उनके घर में घुस के जो मारा है, उसका एक भारत को काफ़ी टाइम से एक शुरुआत की ज़रूरत थी। हम शांत बैठे थे लेकिन हम कमज़ोर नहीं थे, ये बताना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान को। और मुझे लगता है कि हार्डली 4 दिन में ही पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन हो गया कि इनका कोई भी मुकाबला हमारे भारत के साथ नहीं है। तो इसके लिए आज बहुत गर्व का दिन है। और जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में ये पूरा ऑपरेशन हुआ और उसको प्रतिसाद देने के लिए हमारे मुख्य नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो उसके बाद कश्मीर दौरा करके उधर के जितने भी हमारे भारतीय पर्यटक थे, उनको जो वहाँ से रेस्क्यू करके लाने का जो ऑपरेशन हमारे उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे साहब ने जो लिया, उसका एक
बहुत ही गर्व फील हो रहा है हमें। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कि इवन कश्मीर के लोगों ने भी ये बोल के दिखाया था कि पूरे भारत से ये एक ही नेता था जिसने वो स्टैंड लिया और मरते दम तक हम ये स्टैंड लेंगे और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए हमको बहुत गर्व फील हो रहा है। लेकिन इंतज़ार उस पल का है जब ये हमला फिर होगा तो पाकिस्तान हमारे कब्जे में होगा और हम उस पर गर्व से राज करेंगे, क्योंकि ये जो आतंकवादी हमला हमेशा हो रहे थे वो बंद होना ज़रूरी है, क्योंकि देश हमेशा यही परेशानी में रहता है कब हमला होगा। तो मेरे ख्याल से अब हमले की वजह से शायद ये कम होगा, और अगर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से मोदी जी रुकेंगे नहीं और शिंदे साहब रुकेंगे नहीं हमला छोड़ने के लिए, और ये हमला पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। बस इसी को बोलूँगा कि ये इसी युद्ध की जो शुरुआत हुई है और जिसमें विजय प्राप्त हुई है, ये आज जुलूस का दिन है और हम इस रैली को निकाल रहे हैं इस जुलूस के लिए कि भारत माता ने आज अच्छा गर्व का काम किया है। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन पूरे मुंबई के अंदर हमारे शिवसेना पक्ष के पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री, इनके आदेश से ऐसे सभी शिवसेना को एक मैसेज दिया गया है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध चल रहा था, जिसके अंदर हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक अच्छी विजय प्राप्त की है, और वो विजय का संदेशा हम पूरे भारतवर्ष में आज ये तिरंगा यात्रा रैली के मार्फत हम निकालना चाहते हैं, और जिसके पूर्व मुख्य मार्गदर्शक हमारे पक्ष के उपनेता और माजी खासदार साहब, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ से तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। मेरा कहना इतना ही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे 27 लोगों की जो निर्मम हत्या की, उस हत्या के उपलक्ष्य में हमने उनको एक करारा जवाब दिया है, और वो जवाब जो है पूरे देश के अंदर हमने इस तरह से भेजा है कि इसके बाद पाकिस्तान नहीं, अगर जो भी कोई भी कंट्री या कोई भी राज्य देश हमारी तरफ अगर बुरी नजर से देखेगा तो उसकी नजरों को निकाल देने का काम हमारा ये भारत देश करेगा। और हम उनको ये अच्छी तरह बता दिया है हमने कि आप भारत देश को ऐसा मत समझिए कि अगर हम चुप बैठे हैं तो आप अपनी मनमानी करेंगे। हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से संदेश दिया है, हमने उनका पानी बंद किया है, हमने वहाँ तुर्की जो उनको सपोर्ट कर रहा था, तुर्की के जितने भी यहाँ पर जो कंपनियां थी हमने बैन की है। शिवसेना के हमारे पक्ष प्रमुख ने ये मैसेज दिया है, हमारे उद्योग मंत्री दत्ता सामंत जी ने उन्हें इस तरीके से बंद किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई है तब तक चलती रहेगी जब तक ये दहशतवाद हमारे यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, और हम उनको हमेशा इस तरीके से करारा जवाब देते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। या ठिकाणी आपण सगळे जमा झालेले आणि मेन गोष्ट कुठली आहे, पहलगाममध्ये जो हमला झाला तो निष्पाप लोक मारली गेली, आणि ते मारल्या गेल्याने लोकांमध्ये कोण कोण लेफ्टनंट होते, कोण काय होतं, आपण विचार केला होता का हे असं होईल म्हणून, पण शेवटी काय झालं, आपल्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला ऑपरेशन सिंदूर, ह्याच्यामध्ये आपले सगळे मारले गेले आणि पाकिस्तानचं पण कंबरडं मोडलं गेलं, ते मोठी गोष्ट झाली। आणि ज्या आपण सैनिकांना प्रोत्साहन देतोय त्या सैनिक आपल्याला बलिदान दिले आपल्यासाठी, आणि ते असे कामं करतात ना, ते रात्रंदिवस जे आपण आता व्हिडिओ बघतोय, आता रात्रंदिवस बर्फामध्ये असतात ते कॉर्नरला, म्हणजे बॉर्डरला बोला, पण खूप कामं छान केले। पण आपण हे त्यांना सपोर्ट करणार, लास्ट पण सपोर्ट करणार, जे आहेत ते पण करणारच। अरे तिथे मोठे, मी तर सॅल्यूट करते त्यांना, ऍक्च्युली लेफ्टनंट मोठे होते त्या, आणि त्यांनी काम जे केले, आणि आपण जेव्हा कोण मोठा हल्ला होतो तेव्हाच आपण पाहतो का महिला आहे म्हणून, पण महिला कधी दिसतात येत नाही, पण महिला तेव्हा दिसली, आपल्या 2 महिला दिसल्या, एक आपले पण बलिदान पण दिले आपला एक, पण कामं त्यांची खूप छान आहेत, मोठी गोष्ट आहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत। आप देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और अभी जो माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे, हमारे शिवसेना के प्रमुख आदरणीय शिंदे साहब के आदेश से आज ये रैली का आयोजन हुआ है। और आप सबको मालूम है
कि देश में जो हमला पहलगाम में एक आतंकवादियों ने किया था, उसका जवाब हमारे आदरणीय हमारे देश के पंतप्रधान और प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारे सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सब ने मिलकर उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया और सब आतंकियों को पाकिस्तान में जाकर मारने का काम किया। और जो ये आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है, वो लड़ाई में भारत ने एक जबरदस्त अचीवमेंट करके पूरे विश्व को ये बताया है कि आतंकवाद देश के लिए खतरा है और आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे, जो हिंदुस्तान को हमेशा लोगों को मतलब चोरी छुपे लोगों को मारने का, आतंकवाद फैलाने का जो काम कर रही है, उसको पाकिस्तान को जवाब देने का काम हमारे सरकार ने किया है। और हमारे शिंदे साहब सबसे पहले पहलगाम में पहुंचकर वहां उनकी टीम पहुंचकर लोगों को सांत्वना देने का और वहां से जो फंसे हुए हमारे पर्यटन के लोग थे जो गए थे वहां पर, उनको निकालने का काम हमारे आदरणीय शिंदे साहब ने किया। और वहां पर जो एक घोड़े को चलाने वाला एक मस्जिद करके कोई मुस्लिम था, उसको भी वहां पर जो पुरस्कार किया और उसका जो इमरान करके था, उसको 5 लाख रुपए देकर उसका घर बनाने का काम, मतलब देश में सर्वधर्म समभाव की जो एक मैसेज दिया शिंदे साहब ने और एक प्रोत्साहन लोगों में दिया, सेना में एक प्रोत्साहन पैदा किया, लोगों में एक प्रोत्साहन किया, राष्ट्रभक्ति का जो उन्होंने संदेश दिया है, उस संदेश को लेकर आज हमारे जो 6 नौजवान इसमें वीर गति प्राप्त हो गए। उनमें एक नया जोश पैदा करने के लिए ये तिरंगा रैली का आयोजन हमारी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से हो रहा है। और हमारे आदरणीय हमारे यहाँ के एक्स अपने MP, हमारे सबके मार्गदर्शक तिवारी साहब, तुकाराम खाते साहब, हमारे अविनाश जी राणे, राजपूत साहब, हमारे सब यहाँ पर संगठक लोग उपस्थित हुए हैं शिवसेना के। और ये तिरंगा रैली आज यहाँ जोरदार निकल रही है। आज हिंदुस्थानाचं आणि भारताचे आमचे जे सैनिक आहेत, जे जवान आहेत, त्या जवानांना पाठिंबा देण्यासाठी आज आमचे नेते एकनाथ शिंदे साहेब यांनी शिवसेनेतर्फे ही मोठी रॅली काढलेली आहे। अख्ख्या महाराष्ट्रभर आज एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ही रॅली निघते, यासाठी की पाकिस्तानाला सडेतोड जबाब आमच्या जवानांनी दिलेला आहे आणि जवानांना पाठिंबा म्हणून आज आमची ही रॅली आहे। जे सैनिक आमचे बॉर्डरवरती आणि संपूर्ण देशाची सेवा करतायत, त्यांना पाठिंबा म्हणून आज आम्ही ही रॅली काढतोय आणि पाकिस्तानाला दाखवून दिलं की हिंदुस्थानाची ताकद काय आहे ती दाखवून दिलेली आहे। आणि आमचा जो ब्रह्मास्त्र आहे हा पाकिस्तानाच्या कुठे घुसेल ते माहित पडणार नाही, असा ब्रह्मास्त्र आहे। आणि त्या ब्रह्मास्त्राला सर्व घाबरून सर्व लपून बसलेले आहेत। तीच ताकद सर्व जगाला माहिती पडलेली आहे आणि आज आमच्या जवानांना सपोर्ट म्हणून आम्ही आज ही रॅली काढतोय। उपस्थिति में होने वाली है। कुछ समय में यहाँ पर आएंगे हमारे शिवसेना के और व्यापारी सेल के यहाँ पर कोठारी जी है, रजपूत जी है और हमारे दीपक मोहिते जी, कैलाश आरोड़े जी, इनके सारे हमारे शिवसेना के पदाधिकारी, युवा सेना, महिला आघाड़ी, इनके माध्यम से इनकी उपस्थिति में ये भव्य दिव्य महा तिरंगा रैली का आयोजन हुआ है और यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। किस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, किस तरह सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं इसके माध्यम से? हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा है कि सामने से अगर गोली आएगी तो उसका जवाब बम से लेंगे। इसमें हमें पता चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये अभी हमें सक्सेस तो हुआ ही है, लेकिन अभी ये रुका नहीं है। आगे जाके फिर भी कोई दहशतगर्द हमला अगर होता है, पाकिस्तान से अगर कोई भी एक गोली आती है तो उसका जवाब हम बम से देंगे, ये हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है और उसी तरह से आगे होने वाला है। पाकिस्तान का अभी अस्तित्व रहने वाला